माय डियर फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बनाना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि मेरा एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चैनल्स ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं। तीन तीन चैनल की जो प्रॉब्लम्स है, वो चीजें मुझ पे क्या गुजर रही है, यहां तक कि मैं आपको एक चीज ये बता देता हूं, एक दो तीन चैनल्स एक साथ में डिलीट किस तरह से किया जा गया है और किस तरह से नहीं किया गया है, ये चीजें मैं आपको सारी चीजें इस स्क्रीनशॉट में लगाने वाला हूं। डेफिनेटली आप लोग देखिएगा, और कौन कौन सी मेल्स मुझे मिली हुई है, कौन कौन से चैनल्स मेरे उड़े हुए हैं, सारे चैनल्स में आप लोगों को स्क्रीनशॉट पे ऊपर लगाने वाला हूं। सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सी गलती करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है आप लोगों को, और कौन सा सॉल्यूशन निकालना है, कौन सा सॉल्यूशन नहीं निकालना है आप लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप लोग एक यूट्यूबर्स है, और एक यूट्यूबर्स होने के नाते मैं आप लोगों को एक चीज ये बता देता हूं कि शायद हो सकता है कि जो फेस मैं कर रहा हूं आज परेशानी का, वो परेशानी का फेस आप लोग ना कर पाए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर ये रहने वाली है, क्योंकि जब आपको कामयाबी मिलती है या फिर आपका ऑलरेडी चैनल मोनेटाइज है, तो शायद कहीं ना कहीं आप लोगों को यूट्यूब एक ऐसा झटका देगा, लाइफ में जरूर देगा। ये चीजें याद रखिएगा, क्योंकि ये चीजें मेरे साथ में भी हो चुकी है, एक बार हो चुकी है ऑलरेडी पहले भी, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी कारण की वजह से, शायद हो सकता है मेरा लक अच्छा था जो शायद मेरा यूट्यूब चैनल वापस आ गया था, लेकिन अब की बार तो शायद आने का कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक चैनल गया, उसके साथ दूसरा गया, तीसरा गया, यहां तक कि तीन तीन एक साथ में चैनल्स गए, और बिना गलती के, बिना कुछ किए हुए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है कि जो चीज है मेरे दिमाग में चल रही है ना यार, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरा चैनल्स को उड़ा दिया गया। किस तरह से उड़ा दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज जो मैं फील कर रहा हूं ना, वो शायद आप लोग भी, शायद हो सकता है आने वाले टाइम में फील करें। मैं नहीं चाहता कि आपको भी ऐसा गुजरे, आपके साथ में भी ऐसा पल जाए, लेकिन मैं मेरी सच्चाई बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड। क्योंकि ऑलरेडी जो गलती मैंने शायद नहीं की, लेकिन एक सर्कुलेशन जो ऑलरेडी फीचर्स है हमारे YouTube के ऊपर, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक्टिव है, और कहीं ना कहीं हमारी चीज को पकड़ लेता है। यहां तक कि मैंने ऐसी कोई चीजें नहीं करी है, सर्कुलेशंस जो पॉलिसीज है या फीचर्स है या किसी चीज लगा लो, मेरे लिए तो सबसे बैड है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बैंड बज गई है। क्योंकि जो चीजें अभी मैंने, ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चैनल्स मैं न्यू क्रिएट करके मैं आप लोगों को ये चीजें एडवाइस इसलिए दे रहा हूं माय डियर फ्यूचर क्रिएटर। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके सालों की मेहनत एक झटके में चली जाती है। यहां तक कि बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं वो भी इस चीज को घबरा जाते हैं कि यार क्या करे क्या ना करे, क्योंकि यूट्यूबर बनना इतना आसान नहीं रहा। यूट्यूब बनना छोड़ दीजिए, अगर आप लोग सोच रहे हो तो बिल्कुल मत बनाइए माय डियर फ्यूचर। क्योंकि मैं आपको एक चीज ये भी बता रहा हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज आज मेरे साथ में गुजर रही है, हो सकता है कल आपके साथ में। ऐसा नहीं है कि आप एक चैनल के साथ में, ऐसा नहीं है कि आप पहले इंसान हो, ऐसा नहीं है कि मैं एक पहला इंसान हूं, मैं नहीं हूं। क्योंकि जो बड़े क्रिएटर्स बने हुए हैं ना, उनकी हिस्ट्री या बैकग्राउंड जाके देखोगे, उनसे जाके पूछोगे ना कि आपके चैनल्स, क्या एक ही चैनल लास्ट तक चला है? नहीं चला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहती है उसके अंदर, उसका भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार चैनल्स ऑलरेडी गए हुए हैं। लास्ट में उनने एक लास्ट एंड फाइनली ट्राई करी होगी, उस ट्राई के साथ में वो आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़ने के साथ में आज वो इस चीज को घबरा रहे हैं कि यार पहले शायद ये चीजें अपडेटेड नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में अपडेट है, और हर यूट्यूबर इस चीज को झेल रहा है, इस चीज को समझ रहा है, इस चीज को जानता भी है कि यार आगे जाके मेरा शायद चैनल चले ना चले, डिलीट होगा, सही नहीं होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन वो अपनी मेहनत जारी रख रहा है। क्यों कर रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर से ये रह गई माय डियर फ्यूचर क्रिएटर्स। मैं आपको एक चीज ये भी बता देता हूं कि अगर आप लोगों ने गलती कर दी ना, गलती से भी गलती कर दी ना, तो शायद हो सकता है कि आपका दिल जो मेरा आज टूटा हुआ है ना, वो शायद हो सकता है कल आपका टूटे। मैं नहीं चाहता कि शायद आपका भी टूटे। ये चीजें जो दिन मैं आज देख रहा हूं मेरे चेहरे पे, आप लोग, मैं फीलिंग शेयर नहीं कर सकता यार, इतना अंदर ही अंदर में टूटा हुआ हूं। टूटा होने के साथ साथ में मैं आप लोगों को ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जब भी कोई भी वीडियोस बनाता है, ये वीडियो बनाने का शौक किसी को नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको एक चीज ये बोल देता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट, जब लास्ट में आदमी टूट जाता है, जब ऐसी वीडियोस बनाता है, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट तक दिखाने वाला हूं कि मेरा चैनल के साथ में क्या हुआ है। मेरे को विदाउट हिंट दिए, विदाउट परमिशन के, विदाउट इन्फॉर्म किए, यहां तक कि डायरेक्ट सीधा दिए सर्कुलेशंस नाम का जो फीचर्स है, पॉलिसीज है, वो मेरे चैनल पे अप्लाई की गई है, जबकि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है। क्योंकि मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या किया, एक घंटे पहले मैंने वीडियो डाला, सेकंड घंटे बाद में मैंने, या थर्ड घंटे बाद में मैंने जब देखा था कि यार उसका व्यू क्या है, रिव्यू क्या है, तो वो चीजें मैं देखने के लिए जैसे ही ऑन किया, मेरे को डायरेक्ट सीधा ब्लॉक रिव्यू का मैसेज मेरे सामने दिखा है। यहां तक कि कई इंसान का चैनल रात के टाइम पे डिलीट होता है, मेरा डे के अंदर हुआ माय डियर। क्योंकि मैं आपकी भावना को समझता हूं, मैं आपकी चीज को समझता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज ये भी गाइड कर रहा हूं कि माय डियर फ्रेंड्स,
अगर आप लोगों ने कोई चैनल्स बना रखा है तो आप लोग प्लीज उसको सेफ्टी के साथ में रखिएगा, नहीं तो बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि सालों की मेहनत, आप लोग कैसे कैसे डाटा कलेक्ट करते हो, कैसे कैसे आइडियाज कलेक्ट करते हो, कैसे कैसे वीडियोस बनाते हो, कैसे कैसे एडिटिंग करते हो, यहां तक कि कैसे कैसे कंडीशंस में मेरे को पता है ऑलरेडी कि चाहे आप कितने भी अच्छे पैसे वाले हो, चाहे नहीं पैसे वाले हो, ये गरीब हो चाहे अमीर हो, कैसे भी हो, मैं आपको एक चीजें बोल देता हूं कि आपको जब ये चीजें करते हो ना, बहुत दिल से करते हो आप लोग। मैं आपकी फीलिंग को समझता हूं क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैं भी जब भी करता हूं तो मेरे फीलिंग के साथ में करता हूं, अच्छी क्रिएटिव कि मैं भी ये चलता हूं कि आज मैंने शायद हो सकता है 50% दिया, कल मैं 100% दूं। लेकिन हर वीडियोस में हम हमारा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूट्यूब क्या करता है, लास्ट में उड़ा देता है। यूट्यूब के पता नहीं क्या एल्गोरिदम है, क्या फीचर्स है, क्या क्या है, समझ से बाहर जा रहा है यार, इतना खराब जा रहा है कि मेरा माइंड है ना पूरी तरह से। लेकिन अब ये कहता है, दिल दिमाग ये कहता है कि यार क्या करूं क्या ना करूं। इस ऑप्शंस का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने आया हुआ हूं। डेफिनेटली ये वीडियो को मैंने इसलिए बनाया हुआ ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अगर आप भी इस चीज से जूझ रहे हैं या फिर ऐसा कुछ चाहिए, आपको मेरे से कुछ टिप्स चाहिए, तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको दूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है और क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहती है इसके अंदर, आप लोगों को कोई भी एक से, अगर आपका 1 से 2 चैनल्स है तो आप लोग जो भी चीजें आप लोगों ने डाली हुई है, माय डियर फ्रेंड्स, आज के टाइम पे शायद आपको शायद हो सकता है वार्निंग नहीं आई होगी, लेकिन आने वाले टाइम में आपको वार्निंग नहीं आएगी, सीधा उड़ने वाला है, आपका चैनल उड़ने वाला है। मैं ये डेफिनेटली कह रहा हूं, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। एक चैनल गया था शायद, आई थिंक मैं उस चैनल पे इतना कुछ मानता नहीं हूं कि शायद हो सकता है कुछ गलती करी है मैंने, लेकिन शायद जाता जाता अगर करी है तो उस चैनल को उड़ाना चाहिए था ना। उसके साथ में सेकंड वाला गया, थर्ड वाला गया, आप लोग समझ सकते हो। जिस चैनल पे मेरे 50-50, 70-70, 80-80 हजार सब्सक्राइबर थे, एक वीडियो पे 10-10, 20-20 मिलियन, 10-20 मिलियन के समथिंग व्यूज आता था। चाहे मेरा शॉर्ट्स वीडियो, कई बार तो ऐसा है कि 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख तक शॉर्ट वीडियोस पे व्यूज आए हुए। लॉन्ग वीडियोस पे मेरे कम से कम 5 लाख, 7 लाख से कम व्यूज नहीं आए। आप लोग समझ सकते हो कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि शायद हो सकता है आने वाले टाइम में आपके साथ में ऐसे कुछ ना घटे घटना, और ये घटना अगर सच्ची है तो सबसे बड़ी चीज है ये कि अगर आपको नहीं करना है तो आप लोग मेरे से टिप्स ले सकते हो। मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताने वाला हूं कि क्या होता है। मैं आपसे कोई भी ऐसा कुछ हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी कि मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शायद हो सकता है आप एक मेरा एक जूनियर लगा लो, चाहे सीनियर लगा लो, किसी तरह से लगा लो, चाहे एक एज ए ब्रदर लगा लो, एज ए फ्रेंड्स लगा लो। मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो शायद कहीं ना कहीं आप लोग पछताओगे नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं आपको दावे के साथ में कह रहा हूँ इस जगह, क्योंकि ना आप लोग पछताओगे एक दिन और मुझे याद करोगे। इस चेहरे को जरूर याद रखना है, मेरा मुखमंडल को। मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ क्योंकि ये दिल की फीलिंग्स है माय डियर। ये आपको वीडियोस बनाने के लिए या फिर वीडियो वायरल करने के लिए या फिर ऐसा कुछ कोई मोटिव नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद भी नहीं है। मेरे दिमाग से ये हट चुका है कि नहीं यार मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हो सकता है 6 महीने पीछे मेरा फिर ये चैनल भी डिलीट हो जाएगा, ये चैनल भी ऐसे ही मेरे को परेशान करेगा। आप लोगों को चैनल लॉन्ग टाइम चलाना है तो रियल कराइए, ना कि आप लोग किसी शॉर्ट वीडियोस पे ध्यान दीजिए, ना ही आप किसी के अदर वीडियोस पे ध्यान देना है, ना ही आपको ऐसा कोई भी एक ही वीडियो सेकंड टाइम पे नहीं डालना है। एडिटिंग करते टाइम हमारी कुछ मिस क्रिएटिविटी की वजह से हमारे चैनल पे स्ट्राइक्स आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम साउंड इफेक्ट लगाते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं, या फिर हो सकता है हम कोई ऐसी कोई क्लिप दिखाने की कोशिश करते हैं ऑडियंस को, जो शायद उसकी वजह से हमारे चैनल पे कॉपीराइट आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप लोग ऐसा कुछ मत करिए। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको चैनल्स को मैन्युअली या फिर क्लियरिटी रखना है तो डेफिनेटली आप लोगों को एक रियल चैनल बनाना है, और रियल चैनल के साथ में रियल कोई भी विदाउट एडिटिंग आप लोग डालोगे तो डेफिनेटली आपका चैनल भी वायरल होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंटेंट में वजन होना चाहिए माय डियर। अगर कंटेंट में वजन नहीं किया तो मेरे ख्याल से शायद आप कितनी भी अच्छी एडिटिंग कर लो, कितना भी अच्छा कुछ उसके अंदर वीडियो को सजा लो धजा लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन सबसे मेन जो इंजन है वीडियोस का, वो मेरा सबसे पर्सनल जो रहता है, मैं जो आपको एडवाइस दे रहा हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, टाइटल प्लस थंबनेल्स। वीडियोस के अंदर क्या है क्या नहीं है वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपको ऑडियंस को क्लिक करवाना है तो डेफिनेटली आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ओनली टाइटल्स एंड थंबनेल्स,
थंबनेल्स और टाइटल से इतना ध्यान रखना है कि आप लोगों को शायद पब्लिक 10 सेकंड या 20 सेकंड या 30 सेकंड ऑलरेडी देख के जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि जब 5 सेकंड के अंदर कुछ ऐसी चीजें हम बोल जाते हैं या फिर हम ऐसी कुछ चीजें दिखा देते हैं, तो शायद हो सकता है वो व्यूअर्स या फिर वो ऑडियंस आपकी वीडियोस को 1 मिनट तक भी देख सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या रह जाती है इसके अंदर, अगर आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी मैन्युफैक्चरिंग करी या फिर एडिटिंग करी तो कहीं ना कहीं आपकी वॉइस को जरूर क्लियर रखिएगा, क्योंकि वॉइस को अगर आप लोगों ने क्लियर रखा है तो डेफिनेटली वो चीजें कर सकती है। क्योंकि एडिटिंग में कोई मतलब नहीं होता वीडियोस की आपकी चाहे डार्क हो चाहे क्लियर है या नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये रह जाती है क्योंकि आपकी ऑडियंस आपके ऑडियो से भी कनेक्ट हो जाती है और ऑडियो जैसे आवाज से भी वो सुनकर आपका काम चला सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर से ये भी रह जाता है कि अगर आप लोगों को वीडियो को वायरल करना है तो ट्रेंडिंग के साथ में, थंबनेल के साथ में, यहां तक कि एसईओ के साथ में भी आप लोग अच्छे से एडिटिंग कीजिए, अच्छे से सब कुछ करना है, तब जाके आप लोगों को वीडियोस बनाना है, वरना वीडियो बनाना छोड़ दीजिए। और मैं तो आपको ये भी चीजें कहूंगा आज के बाद में बंद कर दो बिल्कुल भी, क्योंकि आने वाले टाइम में इतना ज्यादा ट्रैफिक होने वाला यूट्यूब के ऊपर, इतना ज्यादा अप्लाई होने वाले फीचर्स, इतने ज्यादा पॉलिसीज अप्लाई होने वाली है कि आप लोग शायद ही यूट्यूबर बन पाओगे। क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शायद हो सकता है आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने या फिर हो सकता है साल भर तक आप लोग दे दोगे यूट्यूब पर, लेकिन जब आपको पैसे नहीं मिलेगा, पेमेंट नहीं मिलेगा, यहां तक कि आपके वीडियो आगे नहीं बढ़ेगा तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं टूट जाओगे। और टूटने के बाद में आप लोग ना तो घर का रहोगे, ना घाट का रहोगे, ना इधर का रहोगे, ना इधर का रहोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप लोगों को नहीं करना है तो बिल्कुल मत करिए, लेकिन करना है तो आप लोग हार मत मानिए। एक हार के आगे भी आपकी एक जीत हो सकती है। जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि अगर मैंने कोई भी चीजें बनाई हुई है, कोई भी चीजें मैं करता हूं तो मैं मेरे दिल से करता हूं। मेरे को ये भी पता है कि आप लोग भी दिल से करते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कहीं ना कहीं टूट जाते हैं और कहीं ना कहीं टूटने के बाद में हमारा वीडियो आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि शायद हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं होपलेस हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब होती है, जब बिल्कुल चैनल टूट ही जाता है ना, तब दिमाग में आती है कि यार नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज जो मेरे ऊपर फीलिंग्स है, जो मेरा दिल पे जो फीलिंग्स है ना, वो शायद आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। 3-3, 4-4 चैनल एक साथ में डिलीट होना या रिमूव होना यूट्यूब से, और जो लाखों की अर्निंग खत्म होना डे के अंदर, इसके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। आपका वीडियो चलेगा नहीं चलेगा, आपका यूट्यूब चैनल कब तक टिक रहा है कब तक नहीं है, कोई गारंटी नहीं है माय डियर। ये कह सकते हो चाइनीज माल हो सकता है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप लोगों ने पॉलिसीज कंप्लीटली करी है, पॉलिसीज करने के बाद में भी मैं तो ये कहता हूं 25% ऐसे चैनल्स हैं जिनकी कोई गलती नहीं है फिर भी वो डिलीट हो जाते हैं। 75% ऐसे हैं कि वो सारी चीजें रूल्स फॉलो करने के बावजूद भी उन पे स्ट्राइक्स आ जाता है। मेरे चैनल्स पे एक चैनल ऐसा था जिस पे 2 स्ट्राइक्स आ गया, तीसरे चैनल्स पे चैनल्स पे ऑलरेडी उसी चैनल्स पे तीसरा स्ट्राइक्स आने के लिए मैं खुद वेट कर रहा था कि कब डिलीट हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि YouTube वैसे ही दे रहा है यार, कि कोई भी बातें कर लो, उठा के कोई भी चीजें कर लोगे तो वो डेफिनेटली स्ट्राइक दे रहा है। स्ट्राइक दे रहा है तो मतलब समझ में आ रहा है कि YouTube का सारा काम निकल चुका है। क्योंकि YouTube को आज से 5 साल पहले जरूरत थी कि कोई भी क्रिएटर आए, यूट्यूबर बने, कुछ भी करे, लेकिन कैसे भी वीडियो डाले। लेकिन 5 साल के बाद में अब आप लोग देख पा रहे हो, आप कितनी भी अच्छी एडिटिंग कर लो, कितनी अच्छी स्टोरीज बना लो, कितनी अच्छा कुछ कर लो, लेकिन यूट्यूबर नहीं बनने देगा। दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि आज नहीं तो शायद हो सकता है कि 5 साल पीछे या 2 साल पीछे आपके चैनल्स को लेके बैठना पड़ेगा आपको। और मैं आपको बता रहा हूं आपके नाम तक नहीं रहने वाला है इस जगह। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि मैं जो चीज पे गुजरा हुआ हूं ना, वो फ्यूचर क्रिएटर्स, मैं आप लोगों को एक चीज ये भी बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को मेरे से कुछ जानकारी चाहिए या फिर कुछ जानकारी आपको नॉलेज चाहिए या फिर ऐसा कुछ आपको सवाल हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाने वाला हूं और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं मेरी सारी सच्चाई रखने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि शायद या तो आज के बाद में आप लोग या तो यूट्यूबर बनोगे नहीं, और बनोगे तो मेरे ख्याल से एक परिपक्व यूट्यूब बन के निकलोगे डेफिनेटली। क्योंकि ये चैनल्स मैंने अभी क्रिएट किया हुआ है, 2 से 5 दिन पहले क्रिएट किया हुआ था, और इस पे 1-2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। लेकिन मैं आपसे एक चीज ये भी बता देता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहती है इसके अंदर, अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर प्रॉपर फॉलो किए, नेचुरलिटीज के साथ में काम करना है, ऑनेस्टी के साथ में काम करना है, कॉन्सिडेंसी के साथ में काम करना है, रियल काम करना है, तब जाके आप लोग यूट्यूबर बन पाओगे, अदरवाइज आप लोग नहीं बन पाओगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन का घंटा बजाने में टाइम नहीं लगाइएगा माय डियर फ्यूचर क्रिएटर्स। अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, नेक्स्ट थॉट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।